नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद शंकर सरगरा। आप देख रहे हैं राजधानी खबर। मन चंगा तो कसौटी में गंगा। अगर आदमी के मन में खोट आ जाए तो आखिरकार वो नंगा हो ही जाता है। ऐसा ही एक मामला हमारे सामने आया है जोशी जी का गुड़ा से। भाई साहब हमारे साथ में मौजूद है। इन्होंने लगभग 11 महीने पहले कोई प्रॉपर्टी खरीदी। प्रॉपर्टी खरीदने के बाद में बाकायदा इसकी रजिस्ट्री करवाई, लेकिन अब इनके ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं। क्या मामला है पूरा जानने की कोशिश करेंगे। आखिर क्या मामला है, क्या घटना है और कैसे पूरा लेन देन हुआ था। जी भैया, क्या नाम है आपका? अंबु भारती गोस्वामी जी, क्या क्या मामला था, किस तरह के आपके ऊपर आरोप लगे? मैंने सर क्या है कि ब्राह्मणों के उंदर में चंपालाल जी चौबीसा रहने वाले हैं जी। उनसे मैंने 34 बीघा जमीन खरीदी। तो टुकड़े टुकड़े में वो मेरे पास में आए और अपन जब जमीन का सौदा तय हो गया तो मैंने बोला उनको कि एक मुश्त मेरे पास में पैसे नहीं हो जाए होंगे, मैं टुकड़े टुकड़े में आपको पैसे दूंगा, जब पैसे आपके पास में पहुंच जाए तब आके मेरे से रजिस्ट्री करवा लेना। तो मैं जो पैसे देते गया उनके पास में पैसा पहुंचा गया और बाद में उन्होंने मेरे को रजिस्ट्री करवा दी। रजिस्ट्री करवाने के बाद में 10-11 महीने हो गए। उसके बाद में उनके मन में खोट आई तो वापस और कुछ पैसा लेने की नीयत से वो किसी के बेला में फुसला में आके और किसी के चाले लगे वो एसपी साहब के सामने पेश हुए। एसपी साहब के सामने पेश हुए तो उनकी जांच वापस हमारे संबंधित थाना है बड़गांव चौकी, वहाँ पे गई। वहाँ से जांच होने के बाद में मेरे को बुलाया तो मैं पूछा गया कि कैसे कह रहा है मामला, कैसे कह रहा है। मेरे जो भी मैंने खरीदे दस्तावेज मैंने वहाँ पेश किया। पेश करने के बाद में उनको भी बुलाया तो जो झूठा पाया गया और हमारे दोनों के साथ में जो कार्रवाई की वो उन कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हुआ। बोल रहा है कि यहाँ पे भी इस बंदे ने पैसे खिला दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। और पुलिस प्रशासन पे भी उन्होंने उंगली उठाने की कोशिश की। तो यूँ करके वापिस वो कहीं हमारा कोई सुन ही नहीं रहा, यूँ करके किसी मीडिया में ये न्यूज़ आई तो मीडिया के थ्रू मुझे ही पता पड़ा। तो मैंने पैसे दिए, मैंने 1 नंबर काम किया, मैंने उनके साथ में कोई चीटिंग नहीं की है। तो मीडिया में आने की वजह से मैं आपके चैनल के माध्यम से वापस ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक साफ सुथरा आदमी हूँ। मैंने पैसा दिया है और जो भी पैसा दिया है वो मैंने कंप्लीट दिया। मेरे पास में सारा दस्तावेज है और वो तो मुख जबानी बोल के बोला मैंने 5%, 7%, 20% और पेनल्टी दी, ये सारी बात झूठी है। अगर उसके पास में कोई है प्रूफ तो वो प्रूफ पेश किया जाए। और अगर निराधार और इस टाइप से अगर कोई मामला पाया गया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आपको इस तरह के आरोप है कि आप ब्याजखोरी का धंधा करते हो और ब्याज पे पैसे दिए थे। कितना % ब्याज था या कभी आपने ऐसा वार्तालाप हुई थी या खाली ये आरोप ही है आपके ऊपर? नहीं, ये झूठा आरोप है। हमारे सिर्फ ब्याज की कोई बात नहीं हुई थी, जमीन की बात हुई तो मैंने जमीन के पेटे उनको पैसा दिया और ब्याज मैंने लिया ही नहीं। ये क्या जमीन आपने जब खरीदी थी तब इसकी क्या रेट थी और अभी मार्केट में क्या इसकी वैल्यू है? आपको कहीं लगता नहीं है कि भाई जमीन की जो वैल्यू है वो बढ़ चुकी है, इसलिए आपके ऊपर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं? बिल्कुल सर, ये जमीन की रेट बढ़ी है इसलिए इसके मन में थोड़ी सी खोट आ गई है, इसलिए ये चाह रहा है कि मुझे थोड़ा बहुत पैसा और मिले। यूँ करके ये मेरे को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। जब आपने रजिस्ट्री कराई जमीन की उस समय इनके परिवार के कौन कौन लोग मौजूद थे, क्या कौन कौन थे? इनके परिवार के जितने भी ये इसमें खातेदार है तो सारे खातेदार आए, जिसमें चंपालाल जी चौबीसा थे और इनके एक ब्रदर है कुबेर जी चौबीसा, वो थे। 2 उनकी बुआ जी है, वो थी। और चंपालाल जी का एक बच्चा है जिसने 12वीं 13वीं तक पूरी फाइनल पढ़ाई कर रखी है, एजुकेशन है कर रखी है, वो बच्चा था। और मैं ये आरोप लगा रहा है कि मेरे को डराया, मेरे को धमकाया और इस टाइप से करके मेरे को ये जमीन हड़प ली है। जबकि इसने रजिस्ट्री अपनी स्वेच्छा से मन से इसने टाइप कराई है और टाइप कराने के बाद में मेरे को बोला गया कि रजिस्ट्री टाइप होगी, आप पधारो और ये सिग्नेचर करना है, रजिस्ट्री ओके करनी है। और उस दिन इस बंदे ने एक जमीन और बेची और उसकी भी उसने रजिस्ट्री कराई। अगर ये मैंने डरा धमका इन सबको ले गया तो उस पार्टी को वो तो डरा धमका के नहीं लेके उन्होंने एक रजिस्ट्री और कराई है दूसरी पार्टी के। आप इसका पता कर लो भले, तहसील में मेरे जिस दिन रजिस्ट्री कराई उस दिन इसने बंदे ने एक रजिस्ट्री और करवाई है। ये भी सुनने में आ रहा है कि भाई क्या आपने कुछ कैश अमाउंट भी दिया था, तो कैश देने की कहाँ जरूरत पड़ी आपको? मतलब इनके परिवार में किसी के खाता वगैरह नहीं था तो आपने कैश अमाउंट दिया, तो क्या मामला था? सर कैश अमाउंट दिया और कुछ हमारे मौखिक बात हुई थी। उसमें क्या है कि एक साथ में पैसे थे ही नहीं,
तो मैंने उनको टुकड़े टुकड़े में पैसे दिए थोड़े थोड़े, और मैंने ये बात उनको पहले ही बोली कि एक मुश्त में नहीं दे पाऊंगा, टुकड़े टुकड़े पैसे दूंगा, जब तुम्हारे पैसा पूरा आ जाए, तुम संतुष्ट हो जाओ, मेरा पैसा आ गया, तब आगे आप मेरे से रजिस्ट्री करवाना। किस तरह के आप आरोप लगाए जा रहे हैं आपसे? कि हमारे 5% करके पैसा दिया, फिर वापस हम गए थे, उसमें 25% 20% लिए, पेनल्टी एक्स्ट्रा ली, और वो बता रहा है कि एक दिन के 50 हज़ार के पेनल्टी ली। तो दिन के 50,000 रुपये साहब कोई पेनल्टी दे सकता है? और एक भाई बता रहा है कि 5-6 लाख रुपए मैं पेनल्टी के दे चुका हूँ। 6 लाख 5 लाख रुपए कोई पेनल्टी दे सकता है? जो कोई लेना कोई वाजिब है? तो क्या कि अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो उनके पास में कोई दस्तावेज तो होंगे ना, तो इसलिए आरोप लगा रहे होंगे। सर हो तो पेश करो ना, हो दस्तावेज तो पेश करो। अगर मैं झूठा पाया जाऊंगा तो करा देंगे, निरस्त करा देंगे, जमीन वापस रजिस्ट्री करवा देंगे। तो कितना अमाउंट आपने उनको दिया, और उनके परिवार में का जो कोई बहन है उनको भी आपने कोई कैश अमाउंट दिया? क्या कारण रहा कैश देने का? सर उन्होंने बताया था कि उनके हमारे बैंक में अकाउंट नहीं है, तो उस बंदे को मैंने वो बंदा बुआ बोला कि मेरे अकाउंट में वो नहीं है, अकाउंट नहीं है बैंक में, तो ये पैसा मेरे को कैश दे दो। तो मैंने बोला मैं आपको दे दूँ तो आप ऐसा करो, तुलसी राम जी को भेज देना, वो पढ़े लिखे होशियार, एजुकेशन है और की हुई है, तो मैं उनको दे दूंगा पैसा। तो तुलसी राम मेरे पास में आया, 3 लाख रुपया मैंने दिए, उसकी एवज में मैंने ये एक रसीद करवा के तुलसी राम जी से ले लिए, और चंपालाल जी भी आए, उनके भी साइन करवा लेके ले लिए, और एक मैंने 3 लाख रुपया जो मैं दे रहा उसका मैंने एक वीडियो क्लिप बना के और ले लिया, जो मेरे पास में मौजूद है। अगर आप देखना चाहो तो वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो कितने इतने लंबे समय बाद में एकदम जमीन को लेकर विवाद होना, क्या मानते हैं आप? क्या कारण रहे जो ये विवाद हो रहा है? सर इनके वो मन में नियत पे खोट आ गई। मैंने जमीन लिया, लगभग हमारे 2 साल से बात चल रही है, 2 साल में करके मैंने उसको थोड़ा थोड़ा पैसा दिया। अब 2 साल हो गए, और अब क्या है कि जमीन की रेट बढ़ गई है 2 साल में, और इसको किसी ने बताया होगा कि भाई हमारे अगर तू करवा सकता है, हम इनको तेरे को इतना पैसा देते, इसके नियत में खोट आ गई, इसकी वजह से ये मेरे को नाजायज परेशान कर रहा है। कौन लोग हो सकते हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं? ये सर मैं नहीं कह सकता हूँ कि कौन लोग हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में नियत में खोट आई है, किसी ने इसको बेलाया फुसलाया, इसलिए ये मेरे को मेरी जानकारी में नहीं है कि कौन लोग ये हैं। और एक बुआ की खाता में वो खाता नहीं था बैंक में, तो मैंने केस दिया, जिसकी मैंने रसीद करवा रखी है, और उसका वीडियो भी मैंने बना के मेरे पास में रखा हुआ, अगर आप देखना चाहो तो वो भी मैं शूट कर सकता हूँ। तो क्या कारण, क्यों ऐसा क्या माहौल हुआ जिसकी वजह से उनको मीडिया में आना पड़ा, और आज आपको भी मीडिया में आना पड़ा? क्या कारण मानते, क्या कारण रहे होंगे इसलिए आपको आज? सर मीडिया में मैं तो इसलिए आया हूँ कि मेरी छवि खराब हो रही है, मैंने पैसा दिया, मैंने एक ना लीगल काम किया, और मीडिया में आने की वजह मेरे क्या कि छवि में वो थोड़ा फर्क पड़ा, क्योंकि मैंने कभी ऐसा काम किया ही नहीं। इसलिए मैं आपके मार्फत से मैं ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि जो मैंने काम किया वो लीगल काम किया मैंने। परिवार के जो सदस्य थे, सारे लोग थे, वो ये कह रहे कि डराया धमकाया गया, तो क्या कितने लोग थे? इतने लोगों को कैसे कोई डरा धमका सकता है क्या? अगर डराया धमकाया होगा तो मैंने एक को डराया होगा। चलो एक बंदे को मैं ले गया, किडनैप करके ले गया, 2-4 दिन या 5 दिन या महीना भर मेरे फार्म हाउस पे मैंने रख लिया, और मैंने रजिस्ट्री करवा ली। तो तुलसी राम जी के पिताजी थे, नाथूलाल जी चौबीसा थे, उनका भाई कुबेर जी था, 2 उनकी बुआ थी, ये सबको मैंने किडनैप करके लेके मैंने रजिस्ट्री करवा ली। आप प्रशासन से क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? सर मैंने तो 1 नंबर में काम किया है, और मेरी जो ये हो रहा है मार्केट में जो छवि खराब हो रही है, तो मैं इसके खिलाफ मानहानि का वो मुकदमा दायर करूंगा। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसकी निष्पक्ष जांच हो जानी चाहिए। अगर मैं झूठा पाऊँ तो जमीन इसको वापस लौटा दिया, डरने की कोई बात ही नहीं है, जो है तो साफ सुथरा काम है। तो देखा आपने कि किस तरह लीगल काम को अनलीगल बताया गया, और जो सारे दस्तावेज जो हमें दिखाए गए वो भी शायद यही दर्शाते हैं कि कहीं न कहीं इन्होंने लीगल प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन लंबे समय बाद में प्रॉपर्टी की रेट बढ़ गई, और रेट बढ़ने के बाद ही जो विक्रेता था उसके मन में कहीं न कहीं खोट आई, और खोट का कारण यही रहा कि तरह तरह के आरोप लगाकर अब इन्हें बदनाम किया जा रहा है।